मेरा नाम है अयान और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेदर एप्लीकेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, A to Z रियल वर्ल्ड जो होती है पूरा जो है हम एपीआई के थ्रू बनाने वाले हैं। और एपीआई को कनेक्ट करके जो है हम ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस आसान से ही कोड है। तो शुरू करते हैं इसको बिना देरी के। तो अब बहुत से जो बिगनर्स हैं उनकी वजह से मैं जो है शुरू स्टेप से आया हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो फोल्डर बनाना है और उसके अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाना है। इधर हमारी एक बेकार सी यूआई पड़ी है, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, इसे हम सेट करेंगे। और ये मैंने जो है पहले बनाई थी, सिर्फ ये यूआई है, इसमें कोई रियल डेटा नहीं है, लेकिन हम रियल डेटा शो कराएंगे इसमें। कैसे होगा वो भी आज की वीडियो में हम देख लेंगे। सबसे पहले इसको उसी में सेव कर देते हैं जहाँ पे हमारा ये है। और अच्छा, ये आपको ये सारी पिक्चर्स और कहाँ मिलेगी ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसका पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है इसको देख सकते हैं। और जैसा कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। मेरा जो फोल्डर है मैं इसमें गया, मैंने यहाँ इमेज में गया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले को कर दिया सिलेक्ट। सही है, अब हमारा इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब इसके लिए दो तरीके होते हैं। वैसे तो तकरीबन मैं ये वाला अपनाता हूँ कि यहाँ से शो मोर ऑप्शंस में गए और ओपन विथ कोड कर लिया, लेकिन अक्सर लोगों के पास ये ऑप्शन डिसेबल होता है, मतलब आ ही नहीं रहा होता। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप CMD लिखें यहाँ पे अपने इसमें जो ऊपर सर्च बार आ रहा था, यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल ओपन होगा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सेम टू सेम। यहाँ पे आपने लिखना है कोड स्पेस और डॉट स्पेस, ज़रूरी करना है, यहाँ पे स्पेस आएगा ही आएगा। आप जैसे एंटर करोगे आप देखोगे आपका फोल्डर वाला जो है विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट हो चुका है, अब वो रन हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जाहिर सी बात है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम इसको बनाने वाले हैं। तो हमें 3 फाइलें चाहिए होंगी। ये हमारा इमेज का फोल्डर आ रहा है जिसमें हमने जो है UI.png और हमारे सन की जो पिक्चर है वो आ रही है। हमने यहाँ पे फाइल का नाम लाजमी index.html रखना है, वरना हमारे गिटअप और रेटिफाइज वगैरह पे मसला कर सकती है। लेकिन मैंने एक चीज़ गलत कर दी है, मैंने इस फाइल को इमेज की फोल्डर के अंदर बनाया जबकि मेरे को उसको बाहर बनाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी है, ताकि आप भी अगर गलत बना दो, मैंने जान ही बनाई थी ताकि आप भी अगर गलत बना दो तो यहाँ पे देख सको। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है अपनी फाइल के ऊपर, यहाँ पर रीनेम और डिलीट आ रहा है, हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते थे और रीनेम भी कर सकते थे। यहाँ से हमने फाइल डिलीट की, हमने इमेज का फोल्डर बंद कर दिया, इसको ओपन नहीं रखिएगा वरना ये इसके अंदर ही बनेगी। यहाँ पे index.html हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। इसी तरीके से हमें 2 फाइलें और बनानी है, इसका नाम होगा style.css। index.html नाम रखना लाजमी है, बाकी आप .css एंड में लगा दो, अपना नाम कुछ भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन .css एंड की जो एक्सटेंशन है वो लगाना ज़रूरी होती है, वरना ये वर्क नहीं करती। यहाँ पे भी आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, लेकिन इसके एंड में JS लगाना ज़रूरी है, वरना जो है वैसे जो प्रोफेशनल नेम्स होते हैं उसमें app.js script.js होता है और यहाँ पे style.css ही होता है इसका। index.html तो मस्त है ही, उसके बगैर तो काम ही नहीं है। वैसे रख सकते हो, लेकिन आपके डिप्लोमेंट में मसला आता है। यहाँ पे सिंपली अब क्या करा मैंने, थोड़ा फास्ट कर दिया प्रोसीजर। Shift+1 दबाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब आपने इन दोनों में से किसको चुनना है, अगर आप इसको चुनोगे तो आपके पास डॉक टाइप आएगा, लेकिन हमको जो है पूरा इसको वेदर ब्लेड को चुनना है, तो हमने पूरी वेदर ब्लेड को चुन लिया है। वेदर एप्लीकेशन, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, बस छोटा सा ही कोड है, एप्लीकेशन सही है। अब ये तो हो गया। अब हमारी बात मेन जो है प्लगइन्स आते हैं जो हमें style.css app.js में करने होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास JS के लिए यूज़ होता है स्क्रिप्ट का टैग, और जो है style.css के लिए हमारे पास यहाँ हेड के अंदर टाइटल के बाद link.css का होता है। यहाँ पे आप जाओगे लिंक लिखोगे, ये रहा CSS का आ गया। अब यहाँ पे भी देख रहे हो तो डायरेक्टली style.css आ रहा है, अगर आपने कुछ और नाम रखा होगा तो नहीं आएगा यहाँ पे,
हमेशा स्टाइल डॉट सी एस एस ही आता है क्योंकि वो उसका जो है नाम है। यहाँ पे स्क्रिप्ट एस आर सी लिख के आप ऐप डॉट जे एस को लिंक करते हो, जैसा कि यहाँ पे आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कि आ भी रहा है या नहीं। अगर ये फाइल नहीं रीडायरेक्ट हो रही और कोई एरर दिखा रहा तो आपने एंटर करके वो फाइल बना लेनी है, अगर आपने लिख भी दी है तो उसमें कोई मसला नहीं होता। जैसे कि मैं अब यहाँ पे ऐप वो नहीं, डॉट्स के बाद तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, डॉट से पहले जो करना है करो। यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करके भी आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने बनाई हुई है तो मेरे को मसला नहीं है। अब हम अपनी यूआई पे चलते हैं। यूआई हमारे पास थी, ये थी हमारी 3 फाइल शो हो चुकी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारे पास यूआई आ गई हमारी। अब इसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना होगा कि है क्या क्या। एक डिव है जिसके अंदर वेदर डैशबोर्ड दिखाए, फिर एक मेन डिव है जिसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा के 2 सेक्शंस को अलग किया गया। इसकी विड्थ 30%, इसकी विड्थ 70% है, या फिर 80 या कुछ भी अराउंड हो सकती है, वो हम उस हिसाब से सेट कर लेंगे। खैर इसका इतना इशू नहीं है, हमारे पास मसला ही नहीं है क्योंकि ये मैंने सब बहुत पहले बनाया था और ये रियल टाइम नहीं था, सिर्फ इसकी यूआई थी और इसकी इमेज की वजह से बुरा लग रहा है। एंटर योर सिटी नेम ये बनाएंगे और ये बनाएंगे बाकी का। सो इतनी सी हमें बस यूआई का काम करना है, बाकी हमारा सब कुछ सही है। अब इसमें हमने ऑब्जर्व किया, हमें मिला है सिर्फ एक डेव एक h1, अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं। अब ये डेव h1 क्या होता है ये जो है हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि डेव वगैरह जो है टैग्स होते हैं HTML के बेसिकली, जिसको हम CSS के थ्रू स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिव लिया सिंपली, और कुछ भी नहीं करेंगे हम इस डिव के साथ, बस ये एक डिव है। पहले हम सारे स्टाइलिंग पे यूआई पे काम करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे का जो है प्रोसीजर करेंगे, जो हमारे को फैचिंग करानी है API या फिर जो भी करना है हम आगे का बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम जो है यहाँ पे सिर्फ यूआई बना रहे हैं अभी तो फिलहाल, लेकिन इसी वीडियो में हम बनाने वाले हैं आगे API फैचिंग भी करेंगे। सो यहाँ पे जैसा कि आप देखो वेदर हेड ऐसे नाम रख देते हो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन CSS में भी आपको वही कॉपी करके जो है करना होगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास टेक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेड टेक्स। आप कुछ भी दे सकते हो, बस यहाँ पे भी टारगेटिंग वैसे ही करनी होगी। अब इसका एक सिंटैक्स होता है CSS का भी ना, वो अभी हम समझते हैं। हाथ वाथ हम यूआई पे काम करेंगे और रिस्पॉन्सिव देख लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो कर लेंगे। सो यहाँ पे एक सिंटैक्स होता है जैसे कि मैंने बताया, और ये सिंटैक्स नहीं, खैर हम इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं, क्योंकि हर जो है आप CSS फाइल पे अप्लाई करते हो ताकि आपका जो है वो है ब्राउज़र का मार्जिन पैडिंग उसको आप हटा सको। आपने सिंपली यहाँ पे करना है मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यहाँ मेरे पास सजेशन आ रही है लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा ताकि आप भी देख सको। हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह का बन जाएगा। हाँ ये अभी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन इसको देखते ही देखते हम बदल देंगे। यहाँ पे हम जाते हैं, अब हमारा मेन प्रोसीजर आता है वेदर हेड का। हमने डॉट वेदर हेड, और याद रहे लास्ट को हम डॉट से और आईडी को हम हैश से टारगेट करते हैं। हम ले लेते हैं बैक विड्थ 100%, हाइट 300 पिक्सल्स और 3000 पिक्सल दे दिए, देख लो। बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये हमारे पास हाइट ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आप भी अपने हिसाब से हाइट रख सकते हो। सही है, इतनी हाइट काफ़ी है और सही भी है। अब हमारे को जो है हेड टेक्स्ट को जो है अप्लाई करना है और सही करना है। जैसा कि यहाँ पे ब्लैक पे ब्लू अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाइट आएगा, लेकिन हमें
जो है इसका कलर ही चेंज करके वाइट करना है। तो हमने कर दिया यहाँ पे हेड टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन को खैर रहने देते हैं, थोड़ी हो गया था। तो हम डिस्प्ले फ्लैग वैसे भी लगाएंगे तो मसला नहीं है। एरियोमेटिक सेंसर रियली फाउंड फैमिली जो है मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है हमारी हर वेबसाइट के अंदर और तकरीबन यही यूज़ हो रही होती है। अब टेक्स्ट लाइन सेंटर तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स करने से आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन जो है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो है डिस्प्ले फ्लैक्स की इनहेरिटेंस में आती है। इसकी वजह से हमें ये लगाना ज़रूरी है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और यहाँ पे हम आ जाते हैं अलाइन आइटम। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्या होगा अभी दिखा देते हैं। देखो जैसे ड्रैग अलाइन सेंटर करने पे आता है वो वैसे ही आ जाएगा, बस अलाइन आइटम सेंटर हमें इतना काम करना है और हमारा जो है वेदर डैशबोर्ड बन गया। अब ये थोड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा साइज का। फॉन्ट साइज 36 पिक्सल्स में भी सेट है, हाँ काफ़ी है। अब यहाँ पे हमारा जो है यूआई का एक पार्ट रेडी हो गया है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा छोटा और काफ़ी बड़ा है, लेकिन अच्छी लगेगी इस तरह से ही। अब इसको एक बॉक्स शेडो देना, मैं तो सोचता हूँ दे देते हैं बॉक्स शेडो एक। यहाँ पे हम लिखेंगे CSS99, जैसे कि आपको दिख भी रहा है बॉक्स शेडो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे अच्छे जो है बॉक्स शेडोज कैरी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गए जो सारे बॉक्स शेडोज हैं। हम अच्छा वाला मेरे को 6 लग रहा है तो मैं 6 नंबर वाला उठा लेता हूँ। और सिंपली हमें जो है यहाँ टेक्स्ट में ही हेड टेक्स्ट में ही है वेदर हेड पे हमको जाके इसको पेस्ट करना होगा। और आप देख सकते हो किधर गया, अच्छा वो तो वही है ना, ये कंट्रोल यहाँ नीचे हल्का सा शो हो रहा होगा, लेकिन शायद ज़्यादा वाजे ना हो। लेकिन चलो कोई ऐसा उठाते हैं जो वाजे में भी हमें उठा लेना चाहिए। इंसेट वाला तो हमें चाहिए नहीं, हमारा सब बेकार हो जाएगा। लेकिन हम उठा सकते हैं एलिगेटर भी नहीं, ये वाला देख लेते हैं। थोड़ा डार्क चाहिए असल में हमें, और कोई बात नहीं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा होना तो चाहिए। देखो ये थोड़ा वाजे हो रहा है, हमारा वेदर डैशबोर्ड को वाजे कर रहा है। अभी इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वेदर डैशबोर्ड का हमारे पास एक फ्रंट पैनल रेडी हो चुका है। अब हमारे पास एक मेन डिव आएगा, डॉट मेन डिव। इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स देख कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। इसके अंदर एक होगा लेफ्ट साइड, तो हम इसको क्लास देते हैं डॉट लेफ्ट, और एक होगी राइट साइड। और शिफ्ट के साथ जो है हम इजीली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और शिफ्ट और एरो की से। अब लेफ्ट और राइट दोनों का जो है सिंपल फंडा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी सब ओके है। पहले तो हम मेन डिव को ही कर लेते हैं टारगेट, ताकि वो इजी काम हमारा बना दे। हमने डॉट मेन डिव, याद रहे जिसको आपको करना है उसको आप ऐसे ही करेंगे। मैंने CSS को तो अप्लाई नहीं की, मैंने सजेशन ले ली थी, कोई बात नहीं, हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। इसको स्मूथ पे डाल देते हैं ताकि हमें तंग ना करे बीच में और टैब दबाने पे कुछ काम ना हो। तो यहाँ पे हमने विड्थ 100%, हाइट 100, व्यू हाइट मेरी सही लगी, सही है, नहीं ज़्यादा हो गई, तो हम इसको कर लेते हैं 100%, सही है। देख लेते हैं हाइट का भी हम क्या करना है, बॉर्डर दे के चेक कर लेते हैं अगर हम कहाँ तक इसको जो है 2 पिक्सल सॉलिड। हाइट तो आ नहीं रही है ना इसकी, मेरे ख्याल से तो नहीं आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। फिर भी यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, अभी पता हाँ नहीं आ रही। हाइट इसकी 100% उसके हिसाब से रही है, तो हमें 80 व्यू हाइट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं इसका भी। हाँ सही है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो काफ़ी है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा सकते हैं ना इसमें, क्या हो गया, कौन सा ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते।
फ्लैक्स अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइंग नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या अराउंड देख लेंगे उस हिसाब से। इस वक्त अलाइंग आइटम तो सेंटर ही रहेगा, नहीं अलाइंग आइटम भी हटा दो ना। अब डॉट लेफ्ट की बात आती है तो डॉट लेफ्ट विथ 30% हाइट, इसको 100% दे सकते हैं, इसका इशू नहीं है। बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू नहीं देते, रेड दे देते। सही, हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है रेडी हो गया है, देख सकते हो। 30% वेट ज़्यादा है तो 25 कर दें या 20 कर देंगे, 20 कम हो जाएगी, चलो 30 रख देते हैं। अब हमारे पास 70% जो है एरिया बाकी है, हम उसमें भी कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। सो आप देख लेते हैं लेफ्ट वाले को, लेफ्ट की तो राइट को किया था या लेफ्ट को, लेफ्ट को किया, अब राइट को देख लेते हैं। राइट भी सेम ही होगा, बस उसमें विड्थ जो है 70% हो जाएगी। अब सो यहाँ पर राइट कर देते हैं, ये भी आ जाना चाहिए मे भी, हाँ ये देखो ये दोनों आ चुके हैं। लेकिन अब हमें जो है इसकी विड्थ को 70% यानी 60% कर दो ताकि थोड़ा बहुत स्पेस बचे दरमियान में। और ये जस्टिफाई कंटेंट जो स्पेस बिटवीन था इसको हम अराउंड कर लेते हैं। हाँ अब ये सही लग रहा है, नहीं अब हम इसको कर लेते हैं शायद से इवेंटली हमारे लिए बिल्कुल सेट जो है रहने वाला है। इवेंटली नहीं, छोड़ दो इसको, जस्टिफाई कंटेंट को हटा ही दो, डिस्प्ले फ्लैक्स रहने दो और मार्जिन थ्रू हम सेटिंग कर लेंगे इसकी। सही है, हम इसको मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल दे देंगे, तो ये हो गया हमारा काम। इसको वेट दे देंगे अब 70%, 70 नहीं हो रही कोई बात नहीं, हाँ 70 रहने दो ना, क्या हो गया, स्क्रॉल आउट तो नहीं बन रहा बस, सही है। लेफ्ट वाले में अब हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक एंटर योर सिटी नेम का जो है H1 है, एक इनपुट है और एक सर्च का बटन है, बस हमें यही चीज़ बनानी है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं H1 एंटर सिटी नेम, एंटर योर सिटी नेम कर लेते हैं हम यहाँ पे। एंटर योर सिटी नेम कर लिया। सो अब यहाँ पे हम जो है इसको क्लास दे देंगे सिटी नेम टैक्स। सो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने अच्छा खासा इंटरफेस रेडी कर लिया हमारा, बस हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की ज़रूरत है। लेफ्ट राइट के अंदर देखो डिव आएगा, ओके इधर गया हमारा यूआई, यूआई तो यही, हमें तो वो ढूंढना है ना वेदर एप्लीकेशन, ये रहा। एंटर योर सिटी नेम कुछ इस तरह का दिखेगा, टेंशन नहीं लो अभी सब सेट होगा और अभी सब करेंगे हम। मेन डिव को पहले हम कलर दे देते हैं शेप, मेरे को एक कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। शायद मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला मेन डिव किधर है, ये रहा बैकग्राउंड कलर दा दा दा, ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा। अब मैं अगर इनका रेड बैकग्राउंड रिमूव भी कर दूँ ना तो भी आप देखना कितना अच्छा लगेगा ये। अब इनको हम बॉर्डर दे देते हैं, काम ये कर लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। सही, एंटर योर सिटी नेम का हो गया, सही है। अब हम कर लेते हैं इसको इनपुट, एक इनपुट भी हमें डिज़ाइन करना है जैसा कि टेक्स्ट का इनपुट होगा। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं किस नाम से, एंटर सिटी, सिटी नेम लिख देते हैं E.G और डॉट के लिए मेरे पास ग्रेटर देन आ गया था, E.G कराची लाहौर कोयटा। सही है, अब इसको भी हम क्लास दे देते हैं, खैर इसको हमें गाइड भी करना पड़ेगा फैचिंग के वक्त पे।
अब हमें इसको जो है क्लास क्या दें, सिटी इनपुट नाम की क्लास देते हैं। अब हमारे पास कुछ और तो नहीं है, बस सही है, इतना ही हमें जो काम है करना था। ये रहा हमारे पास ये इनपुट भी आ गया। काफ़ी ज़्यादा फजूल लग रहा है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन इसे हम सेट करने वाले हैं। सिटी नेम टैक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट सिटी नेम टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली। मैं खुद सजेस्ट करता हूँ वही वाली मैं फॉन्ट फैमिली वगैरह लगाता हूँ इसमें भी। कलर लाइट ग्रे, अगर हो जाए थोड़ा बहुत सॉलिड ग्रे, नहीं बेकार लग रहा है, खैर छोड़ दो कलर को। फॉन्ट वेट से हम थोड़ा बहुत कर देंगे ऊपर नीचे, इसको कर देंगे 40 पिक्सल ताकि बराबर ना लगे। फॉन्ट वेट 900, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो मेरे को। एंटर सिटी नेम, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल और अदर मार्जिन्स 10 पिक्सल्स। मेरे ख्याल से 20 पिक्सल कम है तो उसको 40 पिक्सल कर दो। हुआ नहीं क्या, हो जाना चाहिए था खैर। अच्छा मैं समझ गया, सही है। यही सेम प्रॉपर्टी हम जो है इनपुट को भी देंगे। सिटी इनपुट नाम को जो है वेरिएबल है सिटी इनपुट कॉपी पेस्ट। उसको मार्जिन ज़्यादा हो गया, मार्जिन टॉप नहीं देंगे, ऐसी बात है, मार्जिन लेफ्ट ही रहने देंगे बस। और उसके इनपुट की जो वेट हाइट है उसको भी सेट कर लेते हैं। वेट 100%, नहीं काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 70%, सही है। पैडिंग 20 पिक्सल्स, वेट 80%, सही है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, नहीं काफ़ी ज़्यादा फजूल लग रहा है ये। सो इसको यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। इसका पहले फ़ॉन्ट साइज़ को जो है हम अपग्रेड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। हाँ मेरे ख्याल से अब ये सही है, लेकिन इस इनपुट को हमें सही से डिज़ाइन करना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है अभी। पैडिंग की वजह से मेरे को तो बुरा लग रहा है, मेरे ख्याल से पैडिंग को हमें कम कर देना चाहिए। हाँ अब सही है, अभी बिल्कुल सही लग रहा है। लेफ्ट राइट से भी हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल, देख लेते हैं। सो ये आप मेरे ख्याल से सही है, टैक्स वगैरह इसका सब सेट है, अच्छा लग रहा है। सो अभी ऐसा बन गया है। अब हमें चेक करने के लिए एक बटन बनाना है, सर्च। एक हम इसके अंदर ही बटन बनाएंगे, इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर क्या मतलब उसके डिस्क के अंदर बटन सर्च, सर्च BTN, सही है। क्लास दे दी हमने सर्च BTN डॉट सर्च BTN। इसको देते हैं विथ 80%, पैडिंग 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, सेम चीज़ें देंगे। देख लेते हैं कैसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा भद्दा लग रहा है, मैं जानता हूँ उसे। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और थोड़ा सही लगा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर वाइट। फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ाया इसका, फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, और 30 ज़्यादा हो गया, 25 पिक्सल्स, सही है। बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, सही है। ये बिल्कुल सही, अच्छा और लग रहा है। ये बैकग्राउंड कलर की आप टेंशन नहीं लेंगे तो हट जाएगा।
क्योंकि अभी इसको सेट कर देते हैं हम, राइट वाले को लेफ्ट कर देते हैं। कलर वाइट। ओहो कलर नहीं, मतलब मेरा मतलब बैकग्राउंड कलर था वाइट। सही है। सही है ना, छोड़ दो, ऐसे अच्छा लग रहा है। अब इसको दे देते हैं पैडिंग 26, मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा और भी ज़्यादा। सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा बेहतरीन लग रहा है। हाँ अभी इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। मेरे को पता है नीचे का जो माइनर सा है मेन डिफ की तरह, इसको हाइट को बढ़ा देते हैं ना 90 की, और स्क्रॉलर बना दिया ना इसने, ये मसला हो गया। खैर इसको अवॉइड कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे यहाँ से, बॉडी का ओवरफ्लो हिडन हिडन, ये हो गया मेरे ख्याल से। हाँ ये देखो हो गया। बस सही, यहाँ पे एक बॉक्स शेडो आ जाएगा और ये आउटलाइन हट जाएगी। सही है, यहाँ पे एक बॉक्स शेडो देख लेते हैं अच्छा सा। सो ये वाला देख लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा मेरे को लगता है। सो ये वाला हमने लगा दिया। सही है, बॉर्डर हटा देते हैं। बॉर्डर हमने हटा दिया है यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन लुक दे रहा है, आप देख सकते हो। सो यहाँ एंटर योर सिटी नेम, यहाँ पे कोई भी बता सिटी डालेगा। सो ये सिटी डालने के बाद जो है सिटी डाल रहेगा, और यहाँ पे सर्च के बटन को हम जो है वर्केबल बनाएंगे। इससे पहले यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं। जो हमारे पास डेटा आने वाला है, टेम्परेचर आने वाला है, एक स्पीड आने वाली है इवेंट की, और एक डायरेक्शन। सो यहाँ पे हमने एक डिव बना लेना है, डॉट राइट डिव सो यहाँ पर जो है हम राइट डिव को कर लेते हैं सेट। अब आपको जैसा कि समझ तो आ ही गया होगा कि कैसे करना है, तो मैं इसकी सजेशन थोड़ी सी ले लूँगा जो है, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए ना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और लंबी होने वाली है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू हो जाएगा। हाइट की इसकी 100% हमने नहीं लेनी, हाइट तो हम 50% ही नहीं 80% ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम होगी। विथ भी हमें जो है इसकी पूरी नहीं लेनी, विथ हम ले लेते हैं 80%, नहीं 80% कम हो जाएगी, 90% कर देते हैं। सो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, 96% कर लेते हैं। और इसका जो है मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। यहाँ पे यार लाइट ब्लू बहुत ज़्यादा ही लाइट होगी, हमें भी हमें ब्लू लाइट सियान देख लो, सियान सही लग रहा है और वेदर के हिसाब से ही लग रहा है। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि हमें जो है हमारा कलर है वही उठा लेते हैं हम, ये वाला कलर ही उठा लेते हैं। मतलब नहीं मैं उसको कौन सा कैसे लिया था, ग्रेडियंट है ये तो। अरे हम भी ग्रेडियंट कलर बना लेते हैं, कैसे बनेगा वो भी आज की स्टूडियो में देख लो। ग्रेडियंट कलर का भी जो है हमारा काम हो जाएगा। ग्रेडियंट जनरेटर बन गया हो गया। सो यहाँ पे हम जाएंगे, सो यहाँ पे हमें एक बना बनाया ग्रेडियंट मिल जाता है।
यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा वायर का जो है वो आ गया है। थोड़ा सा डार्क को लाइट हो सकता है, वो पिछले वाली बात नहीं, इसका आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सो यहाँ राइट डिव को हम एक H1 दे देते हैं, जिसमें हमारी सिटी शो होगी। जो यहाँ पे सिटी है डालेगा यूज़र वो शो होगी। इसके अंदर भी एक प्रोसेसर है, इसके अंदर भी लेफ्ट डिव बनेगा। ओह मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इसमें कुछ भी नहीं होना, बस क्या है कि राइट साइड पे एक सन आएगा और उधर एक वो आएगी हमारे एलिमेंट्स। H1 ID सिटी नेम टेम्परेचर H3 ऑल शेप वाइड स्पीड और डायरेक्शन दे देते हैं हम। डायरेक्शन डिग्री सही है, हम ये 3 चीज़ें रख लेते हैं। इसमें तो कुछ भी शो नहीं हुआ, क्यों? अच्छा मैं समझ गया। राइट डिव के अंदर एक लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की विद हाइट दे देते हैं। हम लोग डालेंगे शो कैसे होगा, कराची 29 सेल्सियस। सी सही है। स्पीड कर लेते हैं 25 ms। और वाइन की जो डायरेक्शन है 30 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा सिटी की नेम और यहाँ पे हम कर देते हैं टेम्परेचर। ये सब हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आ गया हमारा राइट साइड, जिसमें हम डाल देंगे एक इमेज सिंपली। ये हमारी इमेज भी आ गई, सही है, बेहतरीन हो गया। अभी हमारे को जो है राइट डिव है, इसकी फ्लैग डायरेक्शन कॉलम हटानी होगी। ये हो गया हमारा साइड। अब राइट साइड को हम दे देंगे 50%। सही, ये सब ही आपने अप्लाई कर लेना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं सोर्स कोड दे दूंगा वैसे, और मैं सजेशन इसीलिए लिए ताकि आप लोग को तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा तो ये एरिया लेवेटिक हुआ कि नहीं? राइट साइड पर हमने फ़ोन फैमिली तो दी, राइट साइड नहीं है, राइट डिव नहीं, राइट साइड हुआ ना, लेफ्ट साइड पर देनी है हमें। हमने वही चीज़ राइट साइड को दी है, देख लो। जब भी कहते हैं इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें एक्टिविटीज़ पे भी। कंटेंट सेंटर हटा दो। अच्छा ये ना सही ना, लाइन हटा दो। और जस्टिफाई कंटेंट लाइन आइटम रखो जरूर, लेकिन इसको स्पेस लाइन आइटम में और क्या क्या होता है? अच्छा यार ये टैग से लाइन कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी हमें थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। क्या मैं तो चाहूँगी जस्टिफाई कंटेंट हो ही क्यों रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स रहा है ना, ये इतना मार्जिन क्यों खा रहा है? अच्छा फिर 50% है ना, वेती बंद कर दो।
वो तो फिर इसके हिसाब से हो रहा है। और बोलो। अच्छा ना, ये सिर्फ राइट डिप से ही हम सही कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, इसको हटाना पड़ेगा। अब ये सही हो गया। देखो, जस्टिफाई कंटेंट हटाना नहीं पड़ेगा हमें, बेसिकली इसे स्पेस अराउंड करना चाहिए। अब ये बिल्कुल सही है। और सिटी नेम वगैरह को हम देख लेते हैं, कराची 29 सही है। यहाँ पे हम आ जाते हैं हैश के थ्रू टारगेट रेड। चलो अभी हम कर लेते हैं, इसको हम दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से इतना, चलो ऊपर नीचे चली जाता है। और अब यहाँ पे आते हैं, इसकी जो है ना हाइट कम कर देनी चाहिए, हमें कर देनी चाहिए 70%। अभी ज़्यादा है 60%, नहीं ये तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो गई। 70% रखते हैं बस, 50-50 हो गया समझो। टेम्परेचर और सिटी नेम को अलग अलग करना हमारे लिए ज़रूरी है। वो ये क्या हो गया, हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा। अभी तो app.js हमने करी भी नहीं है सही से। 36 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई मे भी। सो अभी हमें अपना जो सिटी नेम को करना पड़ेगा। यार मैं चाहता हूँ सिटी नेम के आगे बस कराची से ही सही लग रहा है, मेरे ख्याल से वही बेस्ट है। ऐसे इमेज को टारगेट करके हमें विद हाइट देनी है, मेरे ख्याल से इमेज को हम यही से टारगेट कर लेते हैं, आगे बना लंबी हो जाएगी। 100 पिक्सल, 300 पिक्सल, हाइट को हम दे देते हैं, वो विथ को हम बढ़ा देते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं। सही है। मैं चाहता हूँ सिटी नेम और जो है हम इसको क्लास दे देते हैं सेम की, ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकें। मैं फटाफट से सबको ऑल्ट प्रेस करके जो है यहाँ से टारगेट कर लेता हूँ। क्लास सेम, यहाँ पे आता हूँ, डॉट सेम को टारगेट करता हूँ, मार्जिन टॉप ले लेता हूँ 20 पिक्सल। सही लग रहा है, बिल्कुल बेस्ट हो गया अभी हमारा काम। अब हमें जो बेसिक हमारा जो है, अभी हमारे को बस यूआई पे हमारा काम हो गया। ज़्यादा यूआई पे अभी भी और काम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन और काम हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें यूआई बनाने में अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतनी यूआई भी काफ़ी है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से फैचिंग यूआरएल। सो हम एसेंस की मदद से करने वाले हैं। मैं ज़रा सा ब्रेक लेता हूँ और लैपटॉप मेरा बंद होने वाला है, तो मैं इसको चार्ज करके फिर करते हैं। सो अभी हम जो है फैचिंग यूआरएल करने वाले हैं, फटाफट से कर लेते हैं। कौन है? सो हम फैचिंग कर लेते हैं यूआरएल, फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं लिंक हुई भी हमारी फाइल हुई। एक पक्का चेक करने के लिए console.log, ये हमारे सर हमें बताया करते थे। सही है, अब हमारा पक्का चेक हो गया कि जेएस हमारी चल रही है। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि गेट वेदर हमने एक फंक्शन बना लिया सिटी नेम। होना तो हमारा सेम यही काम है, लेकिन हमें जो है आप लोगों के लिए काम करना ज़रूरी है ना, इसलिए हम अभी नहीं इसको नहीं करेंगे, वरना चाहे तो हम यूँ टाइप करें और हमारा काम हो जाएगा। सो अभी के लिए हम योर एपीआई की देख सकते हैं, ऐसे ही काम होना है, बस सिंपल काम है, लेकिन इस काम को हम कभी नहीं अपनाएंगे क्योंकि इसको स्नूज ही कर दें
स्नूज कर दिया। और जब भी मैं वैसे तो लगातार जब भी मैं काम करता हूँ और अपने असाइनमेंट्स बनाता हूँ उसे स्नूज पे रखता हूँ ताकि मुझे मेरी प्रैक्टिस पता चल सके। लेट। अच्छा, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ से आप फ्री में अपनी एपीआई गेट कर सकते हो। ओपन वेदर एपीआई। अच्छा, इसमें आपको एपीआई गेट करने के लिए ना थोड़ा सा ना दिमाग की काम है इसमें, थोड़ा सा आप देखिए, सेम स्टेप फॉलो करिएगा। लेट माई एपीआई। एक चीज़ बता दूँ, ये सबकी अलग अलग एपीआई होती है, तो सब अपना यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, मतलब आएगा भी तो यहाँ पे आ रहा होगा। सो डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे आओगे, यहाँ से लॉगिन ज़रूर करना और क्रिएट कर लेना अपना अकाउंट और माई एपीआई कीज़ पे जाना आप। मुझे याद तो नहीं, यहाँ चलो फुल हो गया। यहाँ आपके पास कुछ इस तरह का है डैशबोर्ड शो होने वाला है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज और एपीआई कीज़, आप एपीआई कीज़ पे जाओगे तो यहाँ से आपको वेदर की अपनी खुद की एपीआई की मिलेगी। और ये मेरी एपीआई की कॉपी मत करना, वरना जो है मेरे ख्याल से काम नहीं होगा जब ये सबको अलग अलग देते हैं। ये हमने अपनी एपीआई को माई एपीआई नाम से सेव कर दिया। इसकी एपीआई भी बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ओपन वेदर, यहाँ पे हमने कर दिया एपीआई। वो तो हमारी खुद की एपीआई है, उसके अंदर फैचिंग होगी क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट में लिखा है हमारे पास ये। अवेट का हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया फैच। हम अच्छा ये वाले ब्रैकेट यूज़ करेंगे, हम इन्वर्टर कॉमास यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एपीआई डॉक्स। एपीआई डॉक्स से आप नीचे करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एपीआई फॉरकास्ट एपीआई। सो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे करोगे यहाँ पे आ गया आपके पास पूरा एपीआई। अब यहाँ पे पेस्ट करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है योर एपीआई की, और यहाँ पे अपना सिटी का नाम। सिटी का नाम तो हमने जो इनपुट रखा है किधर है, ये इनपुट से आएगा, और हमारी एपीआई की तो यहाँ से ही हम कर लेंगे। सही है। उसके आगे डॉलर का सिग्नेचर लगा देते हैं। एपीआई की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं माई एपीआई। सो इस तरह से आप भी अपनी एपीआई की के लिए एक ऐसी चीज़ बनाइएगा और फिर ही करिएगा। सिटी नेम में हम यहाँ पे कराची कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इसको सिटी नेम में रहने देते हैं जब तक हम अपनी सिटी को गेट कर लेते हैं। माई सिटी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इधर है वो इनपुट, इधर सिटी इनपुट है ना, इसको आईडी देते हैं सिटी। सिटी यहाँ पे हम आगे इसको सिटी दे देते हैं, बस आईडी सेम होनी चाहिए इधर और इधर। सही है। अब यहाँ पे सिटी नेम में हम आ जाते हैं, यहाँ डॉलर का साइन ऐड करेंगे, सिटी नेम में हम दे देंगे माई सिटी। अब इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं। रिस्पॉन्स इक्वल, ये हम कंसोल में अभी शो करा सकते हैं अवेट एपीआई डॉट जेसन। ये हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कोई टॉपिक अभी तक का क्लियर होगा। यहाँ कंसोल में आएंगे, यहाँ हमने लिख दिया हमारी सिटी कराची। यहाँ सर्च करेंगे, अभी अगर यहाँ पे हमें चेक करना है बेसिकली कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे हम कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं, ये रहा। यहाँ पे हम आ गए और हमने यहाँ सर्च किया, यहाँ पे कुछ भी इनपुट आ नहीं रहा है, आउटपुट आ नहीं रहा। पता ही क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया और मैं दूसरी बार मेरी गलती थी कि मैंने इसको रन नहीं किया। हमें इसे रन करना है बेसिकली, और कोई बात नहीं, हमें इसको रन करना है। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्यों देगा। रिफ्रेश कर लेना, पता नहीं क्यों आ रहा है। सिटी नेम को यहाँ से हटा लेते हैं। अच्छा, हमने कंसोल नहीं किया तो हमें दिखाएगा क्या। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, हर कोई कर लेता है। अभी आ जाएगा। ये भी तो ऐसे आ रहा सिटी नॉट फाउंड वाला मैसेज,
कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो ये सर्च पे चलेगा ही पहली बात तो, कि हमने गेट वेदर का वो दिया ही नहीं है उसको ऑन क्लिक। सो फटाफट से जाते हैं, वीटीएन किधर है, ऑन क्लिक गेट वेदर। आप देखना, ये अब चलेगा, सही है। अच्छा, अब इसको हम हटा भी देना बिल्कुल यहाँ से गेट वेदर को, मसला नहीं करेगा। कराची, ये हमारे पास 404 सिटी नॉट फाउंड आया है। ऐसा तो नहीं होता कभी, वो बोल रहे हैं कि सिटी हमने फाउंड ही नहीं हो रही ऑब्जेक्ट में। क्या ये भी वर्क भी कर रही है, हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ही मसला कर जाती है। सिटी यहाँ पे अपनी एपीआई डाल लेते हैं, विंडो वी, ये हमारी एपीआई आ गई। डॉलर हटाओ, माई सिटी में हमारा कराची आ गया। आ तो रहा है, हमारे को क्यों नहीं मिल रहा? मैंने पहले भी तो किया हुआ ये काम, पता नहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर कर रहे हैं, तो मुझे पता है। गेट वेदर सही, ऑन क्लिक। सिटी नॉट फाउंड क्यों दे रही है? लाहौर। अच्छा हाँ, अभी मेरे को समझ आ गया हमारा एरर। बेसिकली हमने इसकी डॉट वैल्यू निकाली नहीं, वो उसको इनपुट देगा तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं लेगा। अरे हमने डॉट वैल्यू कैपिटल में लिखी है, डॉट वैल्यू। अब आपको चेक कराता हूँ, फिर हमारे पास आ गया वेदर का पूरा एरर। ये हमारी एपीआई चल गई, किधर है, खुल जा। ये देखो, ये हमारे पास वाइंड क्या आ गया, डिग्री और स्पीड। ये हम यहाँ पे लगाएंगे, डिग्री और स्पीड, डायरेक्शन और स्पीड मतलब। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर का आता है एक, ये मेन के अंदर एक टीएमपी है। ह्यूमिडिटी भी लगा देंगे, चलो। टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमारे पास कराची का शो कर दिया इसने, सही, डॉट टैम्प। अब हमें जो है इसको अच्छे से देखना होगा, संभाल के इसमें यूजेस करनी होगी। अब हमें सबसे पहले आईडी देनी होगी, किनको, इनको। ये सिटी नेम सबको गेट कर लेते हैं फटाफट से। अब हमारे पास डेटा हमारा आ गया है, और अब हमारे को सिंपली जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास सब हमारा काम हो चुका है। लेट क्या करेंगे, हाँ, टैम्प टैम्प इक्वल टू, अरे तू बंद हो जाना भाई, तू बंद हो जा, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हम दे देते हैं सिटी नेम, पहले टेम्परेचर ही दे देते हैं। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत ना दे दी हो मैंने, यहाँ पे सही है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ जाके देख लेते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं। सही है, सही थी पहले वाली भी। अब आती है सिटी नेम, सेम करेंगे, सिटी नेम, यहाँ पे नेम ले लेते हैं, सी नेम, सिटी नेम, सही है। सी नेम डॉट इनर HTML इक्वल टू इनपुट, सही है। वाइंड स्पीड यहाँ पे हम देते हैं W स्पीड, हम यहाँ पे देते हैं वाइंड स्पीड, सही। शिफ्ट यहाँ पे हम देते हैं डायरेक्शन, यहाँ पे हम देते हैं वाइंड डायरेक्शन, यही होगी ना क्लास में भी, डायरेक्शन से डायरेक्शन, सही है। हमारे पास सब कुछ आ गया है, अब हमें सिंपली इसका इनर HTML कराना है।
हम वो वाला सी ढूंढ लेंगे। खैर ह्यूमिडिटी भी हम कर सकते हैं, यहाँ चाहे और नीचे जगह है। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं माई सिटी डॉट इनर। अच्छा, माई सिटी का इनर एस्टीमेट कहाँ से कर रहा हूँ मैं? सी नेम डॉट इनर HTML इक्वल टू माई सिटी, और बाकी है टैम डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट नहीं रिस्पॉन्स डॉट मेन डॉट। हम देख लेते हैं ना, एक काम करते हैं ना, ये सब बढ़ जाएगा ना। चल तो नहीं रहा। अच्छा याद हो गया, सिटी नेम कराची। हमने कंसोल नहीं कराया ना। हम देख सके ना, ताकि मैंने इसलिए बोला कराची। ये हमारे पास आ गया। क्या आ रहा है? खुल जा भाई। ये हमारे पास आता है एक मैन रिस्पॉन्स डॉट मैन के अंदर है TMP। सही सही है। ये हमने कर लिया। टेम्परेचर का भी हमारा हो गया। और अब हमें करना है स्पीड का डॉट इनर HTML इक्वल डेटा नहीं रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट वाइंड स्पीड। इसको कमेंट करके देख लेते हैं स्पीड किसमें आ रही है। यहाँ पे टेम्परेचर शो कर दिया देगा। वाइंड स्पीड वाइंड नाम के इसमें आ रही है। वाइंड कराची। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे वाइंड आ रहा है और उसके अंदर डिग्री आ रही है। सही है। स्पीड चेंज हो गई तो सही है, ना देख लेंगे। हो गई। अब डायरेक्शन की बारी है। सेम डिग्री नाम का हो जाएगा और v स्पीड की जगह आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन। सही है। अब इनसे पहले हमें एक चीज़ करनी होगी, प्लस टेम्परेचर स्पेलिंग पता नहीं सही है गलत है, ये लगा लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। टेम्परेचर प्लस वाइंड स्पीड प्लस वाइंड डायरेक्शन और यहाँ पे से हम जो सब कुछ ये हटा देंगे, इसको सारा डेटा हम खाली कर देंगे। ये सी कहाँ से लोगे, ये समझ नहीं आ रहा। सेंटीग्रेड वाला अब यहाँ पे डायरेक्ट आप टेस्ट कर लेते हैं इसको। हम यहाँ डालते हैं कराची, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कराची। सिटी का भी डाल देते हैं, सिटी नेम किधर है, प्लस सिटी नेम। बिल्कुल नेम के क्या हो गया, कराची। यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट शो होने लग गया है। और अब यहाँ पे हमारा वेदर डैशबोर्ड वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे आप और भी चीज़ें शो कराना चाहो तो करा सकते हो।
तो ये काफ़ी ज़्यादा सही टेस्ट हो गया। अब लाहौर का चेक कर लेते हैं। ये आ गया। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली किसी नए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ। और ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। और तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एपीआई के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एपीआई का टॉपिक यहाँ पे सीएसएस थोड़ी बहुत और एचटीएमएल भी समझ आ गई होगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने की वीडियो लाऊं तो कमेंट में रिस्पॉन्सिव लिख देना और वीडियो का लिंक आ जाएगा आपके पास। और बात रही इसकी सोर्स कोड की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और उसकी जो है ये सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, मेरे गिटहब पे भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।